खबर मुरादाबाद से। शहर के पुराना रोडवेज बस अड्डे के सामने स्थित दुकानों पर रेलवे द्वारा लाल निशान लगाए जाने के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। वहीं रोजी रोटी बचाने के लिए दुकानदार अब सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारी एकता रोडवेज मार्केट के बैनर तले दुकानदारों ने रेलवे की कार्यवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों के समर्थन में भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विधायक ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि वह उनकी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे और किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि रेलवे ने स्टेशन रोड पर स्थित दुकानों पर लाल निशान लगाने के बाद व्यापारियों को कुछ दिनों की मोहलत दी है। रेलवे विभाग का कहना है कि यदि तय समय में दुकानें खाली नहीं की गयी तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर की कार्यवाही भी की जा सकती है। क्या मांग जारी रही है आपकी और क्या बातचीत रही है? हमारी मांग ये रही है, हम रेलवे द्वारा अलॉटिंग है, हम कोई कब्जाधारी या अक्रोचमेंट नहीं है जो इन्हें उठा के फेंक दिया जाए। हम रेलवे का अलॉटिंग है, सन 1971 से लेकर 82 तक रेलवे ने अलॉटेड दुकान की है और रेलवे के अधिकारियों द्वारा ये अलॉट हुई है दुकानें और समय समय पे हम किराया जमा करते आए हैं। बरेली इज्जत नगर में इसका किराया जमा होता था, पहले काशीपुर छोटी लाइन पे होता था, उसके बाद बरेली इज्जत नगर में होता था। हमें उसके बाद ये 2005, 2006, 2007 तक हमारा किराया जमा है। उसके बाद एनआर में ये मुरादाबाद डिवीजन में ट्रांसफर हो गई है। हम यहाँ समय समय पर अपना जाते रहे हैं, अपना किराया जमा करने के लिए बात करते रहे हैं। अधिकारियों का एक यही कहना है कि वहाँ से कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाएगा, हमारे पे फाइलें आ जाएंगी, हम किराया जमा करेंगे आपका। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई किराया जमा नहीं हुआ। सभी दुकानदारों को धोखे में रखते हुए ये नहीं कहा कभी कि किसी को किराया जमा करना है, ना कोई नोटिस जारी करा, ना किसी प्रकार का कोई आगे। हमने हमेशा इन्हें आवेदन पत्र वगैरह सब दिए हैं, लेटर दिए हैं किराया जमा करने के लिए, अपनी मांग करते रहे हैं, सभी दुकानदार जाते रहे हैं और हम रेलवे से आज भी यही गुहार करते हैं कि हम किराया जमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। जो रेलवे का किराया बनता है सभी दुकानदार किराया जमा करने के तैयार हैं। रेलवे ये कहता है कि इन्होंने किराया नहीं दिया। रेलवे अधिकारियों से ये पूछो, आपने किराया मांगा क्यों नहीं? आपने उस समय दुकानें क्यों नहीं हटाई? तो किराया नहीं दे रहे थे। जब हम आपके पास जाते थे आप ये कहते थे रिकॉर्ड नहीं आया, रिकॉर्ड आया, किराया जमा करेंगे। हम आपके पास जा रहे हैं, बार बार आपसे ये कह रहे हैं हमारा किराया जमा करो। तो ये रेलवे का ही फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। सर, मुरादाबाद की रोडवेज पर कुछ रेलवे की प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या है पूरा मामला और तो क्या एक्शन कर रहा है? ये एक काफ़ी आइडेंटिफाइड मामला है और कई मसलों से इसमें रेलवे और राज्य सरकार मिलकर कुछ प्रयास अपने कर रही हैं। इसमें हाल में जो रोडवेज़ वाला एरिया है, जो रेलवेज़ का लैंड है रोडवेज़ के सामने, उस पर जो अतिक्रमण है रेलवेज़ की आधिकारिक ज़मीन पर, तो उसमें कुछ जगह आइडेंटिफाई करी गई हैं जो जिसमें अतिक्रमण हुआ है और इसमें जल्दी प्रयास किया जाएगा कि नगर निगम, राज्य पुलिस और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन से इस अतिक्रमण को हटाया जा सके। उम्मीद है कब तक इसको प्रयास किया जाएगा? इसमें कोशिश की जा रही है कि इसी साल में, मतलब जैसे कि दिसंबर तक में अगर कोई इनिशियल प्राइमरी एक्टिविटी कुछ करी जा सके, प्राथमिकी टाइप की करी जा सके, नहीं तो जनवरी में इस पर सख्त प्रयास किए जाएंगे। तो सर, इसको कोई क्रॉस के निशान भी लगाए गए हैं? कोई हमारी संपत्ति है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जहाँ जो लैंड रेलवे का है और जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चिन्ह लगाया है। रोडवेज बस स्टैंड के सामने 165 दुकानें हैं और लगभग 50 साल से ये लोग रेलवे के किराएदार हैं, रेलवे को किराया लगातार दे रहे थे। कुछ समय बाद रेलवे ने किराया लेना इनसे बंद कर दिया। ये लोग आज भी किराया जमा कराने को तैयार हैं, जितना भी बकाया है सब जमा कराने को तैयार हैं और किराया बढ़ा के अगर लिया जाता है उसके लिए भी तैयार है। इस विषय पे पहले भी कई बार रेलवे से बात हो चुकी है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसका सॉल्यूशन निकले। आज अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रेलवे वाले आज आके जबरन दुकानों को तोड़ना चाहते हैं। हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो हम यहाँ पे आज बैठे हैं। मैंने कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से बात की है, डीआरएम साहब से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनके माध्यम से कोई संपर्क हमसे नहीं किया गया। हमारा सीधा ये कहना है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी
श्री योगी जी का ये कहना है कि किसी भी गरीब को उजाला नहीं जाएगा, पहले उनको बसने का स्थान दिया जाए, उसके बाद ही उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। यही मांग हम लोगों की है कि जबरन बुलडोजर पे यहाँ हम चलने नहीं देंगे। हम यहाँ खड़े हैं, बुलडोजर चलाना है तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएं, और उसके बाद दुकानों पर बुलडोजर चले। पहली बात। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जो भी बात हो आपस में बैठ के समन्वय के साथ रेलवे को बात करनी चाहिए, जो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम लोग बात करने को तैयार हैं। बिंदु भाई शिवसेना के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इसमें हैं। हम सब लोग बात करने को तैयार हैं। जो भी सॉल्यूशन हो वो फ्रूटफुल हो और हमेशा के लिए हो। तो हमारी ये मांग है कि पहले यदि यहाँ से शिफ्टिंग की कोई बात होती है तो पहले उन लोगों को बसाया जाए, चाहे वो रेलवे बसाए, चाहे वो जिला प्रशासन बसाए, चाहे वो नगर निगम बसाए। इनको पर्याप्त स्थान इनके काम के लिए देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से हटाया जाए।